प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निर्देश पर देश के 425 कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 25 शाखाओं में प्राकृतिक खेती पर अनुसंधान का पहला चरण आरंभ किया गया है। प्राकृतिक खेती मिश्रित खेती से कम लागत पर किसान अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। कृषि कार्यों में लागत कम कर उत्पादन और आय बढ़ाने के लिए नित्य नए अनुसंधान हो रहे हैं। देश की जरूरतों के अनुसार कभी रासायनिक खेती प्राथमिकता उसके दुष्प्रभाव को देखते हुए फिर जैविक खेती का प्रचलन शुरू हुआ और अब प्राकृतिक खेती मिश्रित खेती पर प्रयोग चल रहा है। यह अनुसंधान पद्मश्री सुभाष पालेकर और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के पूर्व में किए गए शोध से आए परिणाम के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 25 शाखाओं और 425 कृषि विज्ञान केंद्रों में आरंभ किया गया है, जिसमें गुमला भी शामिल है। अभी हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र के निर्देशन इकाई पे खड़े हैं। यहाँ अपना एक प्राकृतिक खेती के अंतर्गत एक डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट बना रहे हैं, क्योंकि आज के दिन में प्राकृतिक खेती का मांग है। क्योंकि पहले प्राकृतिक खेती ही होता था, लेकिन कुछ कालखंडों में क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ी, उत्पादन बढ़ाना तो रासायनिक खेती बढ़ी। लेकिन रासायनिक खेती का बुरा परिणाम आ रहा है कि स्वास्थ्य पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था, उससे स्वास्थ्य खराब हो रहा था। इसके बाद में फिर कुछ कालखंडों में जैविक खेती का प्रचलन हुआ, जैविक खेती को बढ़ावा भी दिया गया। कृषि विज्ञान केंद्र विकास भारती विशुद्धपुर के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कुमार के अनुसार मिश्रित खेती से फसल को लाभ होता है, क्योंकि किसी पौधे का जड़ ऊपर होता है और किसी फसल का जड़ नीचे तक जाता है, जिसके कारण पौधों को पोषण भरपूर मात्रा में मिल जाता है। खासकर दलहन फसल के पौधों में नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्सेशन करने की क्षमता अधिक होती है और इसकी पत्तियां जब जमीन पर गिरती है तो अधिक मात्रा में खाद जनित करती है। हमारे वातावरण से जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन हमारी मिट्टी में होते रहता है, तो मिट्टी में असंतुलन भी नहीं बनने पाता है। साथ ही साथ मिट्टी में पोषक तत्व की भी बढ़ोतरी होती है और उनसे द्वारा जब हम दलहनी फसल को काटते हैं तो उनकी मैक्सिमम पत्तियां मिट्टी में गिर जाती हैं। उसके माध्यम से मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी बढ़ती है। डॉक्टर नीरज ने बताया कि उनके देखरेख में रागी यानी मड़ुआ की खेती की गई थी और इस मड़ुआ की प्राकृतिक खेती में पैदावार अधिक देखी गई। इस पद्धति में सबसे पहले बीजामित्र बनाकर बीजों का शोधन किया जाता है, जिसमें जमने की शक्ति बढ़ जाती है। बहुत ही है, जिससे रोग लगने के आसार कम हो जाते हैं। एक बीज को शोधन बीजामृत से कर लेते हैं, तो इससे होता क्या है कि जो हमारे जर्मिनेशन है, पौधों में जमने का शक्ति अच्छा हो जाता है। उसके साथ साथ जो बीज के द्वारा पौधे बनते हैं, स्वस्थ बनते हैं, पुष्ट बनते हैं और उसमें रोग बीमारी नहीं आती है जो बीज जनित बीमारी है। कृषि विज्ञान केंद्र विशुनपुर में आलू के साथ चना, मकई और भिंडी लगाकर अनुसंधान किया जा रहा है, ताकि किस फसल में कौन सी मिश्रित खेती का कितना अधिक लाभ होता है यह पता चल सके। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में प्राकृतिक खेती, मिश्रित खेती कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने में क्रांतिकारी प्रयोग साबित होगा। गुमला से बलदेव प्रसाद की रिपोर्ट। स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग करना जरूरी है। इसके अलावा